क्या है, ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों में क्या होता है। पहले इसमें सिमिलरिटी पूछ रहा है कि ध्वनि में भी क्या होता है, प्रकाश में भी क्या है, ऐसा क्वेश्चन है। पहला है कि हमारा इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, समान होता है। क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ क्या इक्वल होता है। दूसरा पूछ कह रहा है कि दोनों परावर्तन के नियम के फॉलो करते, जो परावर्तन का नियम होता है ना, जो आया वो चला गया, इसको कहते हैं ना परावर्तन किरण, और साइन आई बराबर साइन आर, यही है। तो क्या ध्वनि और दोनों प्रकाश दोनों तरंगे क्या है, परावर्तन के नियम का पालन करता है। तीसरा क्या है, दोनों और प्रकाश दोनों क्या है, हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है कि नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है, दोनों निर्वात के माध्यम से यात्रा करते हैं कि नहीं, यही क्वेश्चन है ना। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ध्वनि क्या करता है, परावर्तन का नियम पालन करता है। देखिए दोनों का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। क्या होता है, दोनों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है, क्योंकि क्या है, वेलोसिटी क्या होता है दोनों का अलग अलग, क्योंकि आपको पता है ना वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एन इंटू में लैम्डा होता है ना। तो देख लीजिए वेलोसिटी, और ये हमारा एन क्या है, अलग चीज है ना, क्योंकि वेलोसिटी किसका मल्टीपल है, लैम्डा के बराबर है, लेकिन किसका है, एन का गुणांक भी है ना। तो कभी दोनों बराबर हो सकता है, समान तरंग दैर्ध्य नहीं होगा ना। अब दूसरा है हमारा, क्या दोनों परावर्तन के नियम को पालन करता है। क्या प्रकाश जब हमारा टकराता है तो टकरा के वापस जाता है कि नहीं, परावर्तन हुआ कि नहीं। ऐसे ध्वनि जब हमारा किसी वस्तु पे टकराता है तो फिर वापस आता है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि परावर्तन का नियम का पालन करता है। तीसरा क्या है हमारा, दोनों अनुदैर्ध्य तरंग है कि नहीं, ये क्या हमारा गलत है। कि देखिए आपका जो ध्वनि है ना वो कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है हमारा, अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए इसका याद करने का तरीका एक बताते हैं। देखिए ध्वनि में भी ये है ना, ध लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, अनुदैर्ध्य में भी क्या लगा हुआ है, ध लगा हुआ है ना, दोनों ध ध क्या हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन क्या आ रहा है बड़ा करने के लिए। अब ठीक है, ओके। चलिए अब आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन दिखता होगा सही से। क्या हमारा है, क्या तो समझ में आ गया आपको, याद करने का तरीका दोनों में ध है तो अनुधान ध्वनि कैसा हो जाएगा, ये इसी ट्रिक से आप याद रखिएगा, हमेशा आपको याद होगा ध्वनि कैसा तरंग होगा, अनुदैर्ध्य। देख लीजिए ना इस दोनों में कौन सा ध, ये है ना ध, तो ध्वनि क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुप्रस्थ के पर अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल कौन है, प्रकाश तरंग है। तो क्या होगा, ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। यहाँ क्या कह रहा है, दोनों निर्वात के माध्यम से यात्रा करते हैं। आपको तो पूरा पूरा पढ़ाया गया है ना कि ध्वनि को हमेशा क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। जब तक उसको मीडियम नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोपगेट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो निर्वात में कोई वस्तु, तो वहां पे क्या है, निर्वात में कोई मीडियम ही नहीं होता है, वहां वायु का कण होगा तब तो आगे जाएगा ना। निर्वात मतलब वायु है ही नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो ध्वनि पे जा सकता है, नहीं जा सकता है ना, क्योंकि ध्वनि का क्या होता है, गुण ही होता है ऐसा कि वो क्या करेगा, वस्तु से टकरा के आगे चलता जाएगा। और प्रकाश में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकाश क्या होता है, एक हमारा तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वो चलता जाता है, उसको निर्वात से कोई मतलब नहीं है। वो हर एक मीडियम में क्या चलेगा, चलता ही रहेगा। तो क्लियर हो गया, ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया। तो हमारा दोनों निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं करता है, क्योंकि इसमें ध्वनि, क्या ध्वनि के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, लेकिन प्रकाश को माध्यम नहीं भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि निर्वात चाहिए। क्लियर।